आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम सरवर कायनात फ़ख्र कायनात बिनाए कायनात जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए फरमाते हैं, मेरे इमाम अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक को इस तरीके से कर दीजिए कि सीटी ना मारे, सिर्फ बॉक्स की आवाज बढ़ा दीजिए, इको कम करके। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के सिर्फ एक शेर पे थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। वक्त काफी हो चुका है और मुझे भी मालूम है मरीज को उतनी दवा देनी चाहिए जितनी वो झेल सके। कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा दवा दे दी जाती है तो वो रिएक्शन भी कर जाती है, इसलिए वक्त को देखते हुए बस थोड़ी देर गुफ्तगू आप हज़रात समाप्त कर लें। आला हज़रत फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, और कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला हमारा नबी। यही दो शेर अपने जहन में रखना। एक शेर और सुन ले, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता, सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता, सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। मोहब्बत से दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया तो उसको बेशुमार नेमतों से नवाजा। आप देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को आंखें अता की, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। आंख क्या है उससे पूछे जिसके पास आंखें नहीं हैं। अल्लाह ने कान अता किए, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। उससे पूछे जिसके पास में कुव्वत समाअत नहीं है। अल्लाह ताला ने जुबान अता की, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। उससे पूछे जिसके पास जुबान नहीं है, जिसके पास कुव्वत गोयाई नहीं है। अल्लाह ताला ने ये हाथ अता किए, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। उससे पूछे जिसके पास हाथ नहीं है। ये पैर अल्लाह ने अता फरमाए, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। उससे पूछे जिसके पास पैर नहीं है। हज़रात, हम सांस लेते हैं, अल्लाह का एक शुक्र वाजिब होता है। जब सांस अंदर जाती है एक शुक्र वाजिब, सांस बाहर आती है दूसरा अल्लाह का शुक्र वाजिब। एक सांस में 2 मर्तबा अल्लाह का शुक्र वाजिब होता है। हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें कि हम दिन भर में कितनी सांसें लेते हैं और हम अल्लाह का कितना शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, सांस ले रहा है ये भी अल्लाह की नेमत है, और सांस बाहर निकाल रहा है ये भी अल्लाह की नेमत है। बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने इंसान को नवाजा। परवरदिगार कुरान में खुद इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, कैलकुलेट करना चाहो तो उनको शुमार नहीं कर सकते। बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने इंसान को नवाजा। हज़रात, अल्लाह ने आसमान का शामियाना लगाया, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन आप पूरा कुरान पढ़ करके देख लीजिए, अल्लाह ने किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया। आसमान का शामियाना लगाया, एहसान नहीं जताया। जमीन का फर्श बिछाया, एहसान नहीं जताया। आसमान पे सूरज और चांद को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। चांद और सूरज को रोशनी अता की, मगर एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने सितारों की किंदीलें रोशन की, मगर एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने जमीन पे
जमीन का फर्श बिछाया मगर एहसान नहीं जताया, जमीन से दाना उगाया मगर एहसान नहीं जताया, आसमान से पानी बरसाया मगर एहसान नहीं जताया, इंसान को खाने पीने के लिए फल फ्रूट अता किए मगर एहसान नहीं जताया। हजरात पूरा कुरान आप पढ़ करके देख लीजिए, अल्लाह ने आंखें अता की मगर एहसान नहीं जताया, अल्लाह ने कान अता किए एहसान नहीं जताया, अल्लाह ने जुबान अता की एहसान नहीं जताया, अल्लाह ने नाक को सूंघने की कुव्वत अता की मगर एहसान नहीं जताया, हाथ को पकड़ने की ताकत अता की मगर एहसान नहीं जताया, पैरों को चलने की ताकत अता की मगर एहसान नहीं जताया। हजरात अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं पर ये नहीं फरमाया इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए बेशुमार अंबियाए किराम को भेजा, अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया मैंने आदम को सफीउल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने नूह को नजीउल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। कहीं मेरे रब ने ये नहीं फरमाया बेशुमार नेमतों से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया। जब बारी आती है मदीने के ताजदार की, जब बारी आती है उम्मत के गमखार की, जब बारी आती है रसूल रसूला की, जब बारी आती है पैगंबरे पैगंबरा की, जब बारी आती है शहंशाह बहरोबर की, जब बारी आती है मालिक खुशकोतर की, जब बारी आती है मालिक खुशकोतर की, जब बारी आती है रसूल रसूला की, जब बारी आती है मेराज वाले आका की, जब बारी आती है काली काली जुल्फों वाले आका की, जब बारी आती है वद्दुहा के चेहरे वाले आका की, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फीहिम रसूला, तहकीक के मोमिनों पर अल्लाह का एहसान हुआ कि उसने उन्हीं में से एक रसूल को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी की आमद पर अल्लाह एहसान जता रहा है, ऐ लोगों मेरा महबूब आ गया है, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया ए तेरे परवरदिगार तूने बेशुमार नेमतों से नवाजा, किसी नेमत पर तूने एहसान नहीं जताया, अपने महबूब की आमद पर एहसान क्यों जता रहा है? तो जवाब मिलता है कि मेरे महबूब को दुनिया की और नेमतों की तरह मत समझ लेना, मेरा महबूब वो है ये अगर न होते तो मैं आसमान को पैदा नहीं करता, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, अगर मेरा महबूब इस दुनिया में नहीं आता तो मैं आसमान को पैदा नहीं करता, जमीन को पैदा नहीं करता, चांद और सूरज को पैदा नहीं करता, सितारों को पैदा नहीं करता, लौला का लमा अज़हरतुर रबूबिया, अगर मेरा महबूब इस दुनिया में नहीं आता तो मैं अपने रब होने को भी जाहिर नहीं करता। पता चला जमीन बनी है तो मुस्तफा के सदक़े में बनी है, आसमान बना है तो मुस्तफा के सदक़े में बना है, सूरज को पैदा किया गया है तो मुस्तफा के सदक़े में किया गया है, चांद को पैदा किया गया है तो मुस्तफा के सदक़े में पैदा किया गया है, हज़रात कायनात का जर्रा जर्रा पैदा किया गया है तो मेरे नबी के सदक़े में पैदा किया गया है। बरेली के इमाम की नजर पड़ी तो बरेली से पुकार के कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद होती है। अब आला हजरत का शेर सुनो, आला हजरत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों का मतलब क्या है? हजरात अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की रुश्द हिदायत के लिए बेशुमार अंबियाए किराम को भेजा। तकरीबन 1,24,000 कमोबेश अंबियाए
किराम इस दुनिया में इंसानों की रुश्दो हिदायत के लिए आए, लोगों को वहदानियत की तरफ बुलाते हुए आए, लोगों को रब की इबादत की तरफ बुलाते हुए आए और मजहब इस्लाम की नशरो इशाअत और तबलीग करते हुए आए। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, तकरीबन 1000 साल तक इस्लाम की तबलीग करते रहे, लोगों को रब की बारगाह की तरफ बुलाते रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से जा रहे थे तो हजरत शीश को बुलाते हैं अपने बेटे को, मेरे बेटे शीश, तुमने देखा है मैंने जिस चमक में काम किया है, तुमने मेरी चमक को देखा है, तुमने मेरी रोशनी को देखा है। आला हजरत का शेर जहन में रखिए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। ऐ मेरे बेटे शीश, तुमने मेरा तबलीग करने का अंदाज देखा है, मैं दुनिया से जा रहा हूँ बेटा, जिस चमक में तुमने मुझे देखा है उसी चमक में काम करते रहना, उसी रोशनी में काम करते रहना। जब हजरत शीश दुनिया से जा रहे थे तो वो अपने बेटे को वसीयत करके जा रहे थे, जिस चमक में मैं काम करता रहा, जिस रोशनी में मैं काम करता रहा, तुम्हें भी उसी तरीके पे चलना है, तुम्हें भी उसी रोशनी में काम करना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को वसीयत करके जा रहे हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल को वसीयत करके जा रहे हैं, उसी चमक में काम करते रहना, उसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत इस्माइल अपने बेटे को वसीयत करके जा रहे हैं, इधर हजरत इसहाक अपने बेटे हजरत याकूब को वसीयत करके जा रहे हैं, जिस चमक में मैं काम करता रहा उसी चमक में तुम भी काम करते रहना। हजरत याकूब अपने बेटे हजरत यूसुफ को वसीयत करके जा रहे हैं, जिस चमक में मैं काम करता रहा, जिस रोशनी में मैं काम करता रहा, उसी चमक में तुम भी काम करते रहना। एक पैगंबर दूसरे पैगंबर की चमक में काम करता रहा, एक पैगंबर दूसरे पैगंबर की रोशनी में काम करता रहा। एक कठर्रा ढाल के जिंदा दिल मुसलमानों, जब हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला ने उनको जब आसमान पर उठा लिया, वो अपनी कौम से कह के जाते हैं, मेरी कौम अब मैं जाने वाला हूँ। तब कौम ने कहा था, आपके बाद में कौन इस्लाम की तबलीग करेगा, आपके बाद में कौन दीन की तबलीग करेगा, आपके बाद में हमें कौन वहदानियत की राह की तरफ बुलाएगा। तब हजरत ईसा पैगाम दे के जाते हैं, पूरा वाकया कुरान के अंदर आया है। हजरत ईसा ने कहा, ऐ लोगों, जिसके सदक़े में कायनात बनी, जिसके सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया गया, वो पैगंबर अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, और मैं तुम्हें खुशखबरी देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें बशारत देने के लिए आया हूँ। जिसके सदक़े में कायनात बनी है, उस पैगंबर की आमद मेरे बाद होने वाली है, उनका नाम अहमद होगा। ये पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह के जाते हैं, मेरे बाद एक पैगंबर आएगा जिनका नाम अहमद होगा। हजरत ईसा को हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर उठा लिया। अब सुनो प्यारे मुसलमानों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेके मेरे नबी तक 570 या 71 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। कौम किस हालत में पहुंच चुकी थी। मक्के वालों की हालत पे जब आप गौर करेंगे तो आंखों से आंसू निकल आएंगे। उस जमाने को जमाना जाहिलियत कहा जाता है। अगर आज हमारी मस्जिद का इमाम एक महीना लोगों के सामने मसाइल बयान न करे, एक महीना लोगों के सामने इस्लाम की बातें न बताए, तो कौम हमारी कहां से कहां पहुंच जाती है। आजकल तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर खुद ही आदमी मुफ्ती बना बैठा है। अब तो आलिमों की नौबत भी नहीं आती, अब तो मौलवियों से मसला पूछने की नौबत भी नहीं आती, वो खुद ही अपने आप व्हाट्सएप पे जवाब दे देता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, जो जिसका काम है उसी के लिए बेहतर होता है। इंजीनियर इंजीनियरिंग अच्छी जानता है, मजदूर मजदूरी अच्छी जानता है, मिस्त्री घर बनाने का काम अच्छे तरीके से जानता है, टेलर टेलरिंग अच्छी तरीके से जानता है। ये मसाइल बयान करना उलमाए किराम का काम है। इन्होंने किताबें पढ़ी हैं, ये आपको सही मसला बयान करेंगे, ये आपको सही मसला बताएंगे। मैं बता ये रहा था, अर्ज ये कर रहा था, हजरत ईसा और मेरे नबी की आमद के दरमियान 570 या 71 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया। मक्के वाले इस हालत में पहुंच चुके थे कि एक
कत्ल हो जाता तो तकरीबन सैकड़ों कत्ल होने के बाद भी उनकी लड़ाई बुझती नहीं थी। कई कई नस्लों तक वो लड़ाई बाकी रहती थी। एक खानदान दूसरे खानदान का दुश्मन था, एक कबीला दूसरे कबीले का दुश्मन था। और अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो वो बूढ़ी औरत अपने बेटों की विरासत में आ जाती थी। माज़अल्लाह, बेटा चाहता तो अपनी माँ को अपने पास रख लेता या ले जा करके बाजार में बेच करके आ जाता। प्यारे मुसलमानों, भाई अपनी बहन को खुद अपने हाथों से काट देता था, ज़िबा कर देता था, ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। और बच्चियां जिंदा पैदा होते ही जिंदा दर गोर करती जाती थी, बेटियां पैदा होते ही जमीन में जिंदा गाड़ दी जाती थी। ये मक्के वालों का हाल हो चुका था मेरे नबी की आमद से पहले। ऐ प्यारे मुसलमानों, जिना आम हो चुका था, शराब आम हो चुकी थी, कत्ल गारत आम हो चुकी थी। प्यारे मुसलमानों, किसी पैगंबर की चमक नहीं थी, किसी पैगंबर की रोशनी नहीं थी। आला हजरत फरमाते सब चमक वाले उजलों में चमका किए। एक पैगंबर दूसरे पैगंबर की चमक में काम करता रहा, एक पैगंबर दूसरे पैगंबर की रोशनी में काम करता रहा। और इस 570 साल के दरमियान कोई पैगंबर नहीं आया, किसी पैगंबर की चमक बाकी नहीं थी, किसी पैगंबर की रोशनी बाकी नहीं थी। उनके दिल अंधे शीशे हो चुके थे, उनके दिल सिया शीशे हो चुके थे। मेरा नबी उन अंधे शीशों में चमका है। ऐ प्यारे मुसलमानों, मैं बताना ये चाहता हूँ, वो मक्के वाले इस दहलीज पे पहुंच चुके थे। अगर किसी की बेटी पैदा होती तो वो उसको जमीन में जिंदा गाड़ देता था। खुद एक मत है कि मैं अपनी बेटी से कहता हूँ, ऐ मेरी बेटी चल मेला दिखाने के लिए ले चलता हूँ। बेटी बड़ा खुश मेरे साथ में आई, मैं गोद में लेकर के अपनी बेटी को आगे बढ़ा। कहते जब मैं कुएं के पास में पहुंचा, मैंने कहा बेटी कुएं के अंदर देख। जब मेरी बेटी ने कुएं में झांक करके देखा, मैंने धक्का दे दिया, अपनी बेटी को कुएं के अंदर गिरा दिया। ये मक्के वालों का हाल हो चुका था। प्यारे मुसलमानों, आज बेटियों को जिंदा दरदोर तो नहीं किया जाता है। वो मक्के का जमाना जाहिलियत था, लेकिन आज भी वो वक्त, वो जिहालत इंसान के अंदर से गई नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह कुछ हैं जो बेटियों को अल्लाह की रहमत समझते हैं, और कुछ तो आज भी बेटियों को जहमत समझते हैं। प्यारे मुसलमानों, मैं बताना चाहता हूँ मक्के का क्या हाल हो चुका था। नबी के एक सहाबी है जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी है। मेरे नबी ने जब उनको देखा तो रब की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार दहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। दहिया कल्बी आए फजर की नमाज के बाद में, नबी ने अपनी चादर मुबारक को बिछा दिया। दहिया कल्बी रोने लगे, आका मुझ जैसा गुनाहगार इस मुबारक चादर पे बैठने के लायक कहाँ है। आका आप मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल कर लिया। अब दहिया कल्बी रोने लगे, आका क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देगा। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे गुनाह क्या है। कहते आका मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। नबी ने फरमाया गुनाह क्या है। कहते हैं आका मैं अपने कबीले का सरदार था, मेरे अंदर मेरी सरपरस्ती में जो घर आते थे वो 70 घर आते थे। मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। मेरे नबी ने चेहरा अनवर फेर लिया। दहिया कल्बी रोने लगे, कहते आका आप चेहरा फेर लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मेरे आका की बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज करते हैं आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है दहिया कल्बी से कह दो जब उन्होंने एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा था तो अल्लाह ने 70 लड़कियों के कत्ल के गुनाह को माफ कर दिया था। अब दहिया कल्बी फिर रोने लगे। नबी ने फरमाया अब रोने की वजह क्या है। कहते आका एक गुनाह तो मैं अब भी नहीं भूल पा रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया क्या है। कहते हैं आका मैं अपनी बीबी को उम्मीद से छोड़ करके गया था, अपनी बीबी को हामला छोड़ करके गया था, और अपनी बीबी को ये नसीहत करके गया था कि बेटा पैदा हो तो मिठाई बांटना, बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। कहते मैं चला गया, कई साल के बाद वापस आया। जब मैंने अपना घर का दरवाजा खटखटाया तो फूल सी बच्ची ने मेरे घर का दरवाजा खोला। कहते जब मैंने दरवाजे पे बच्ची को देखा, पूछा मनंते तू कौन है। उसने कहा मनंता आप कौन है। दहिया कल्बी बोले मैं इस घर का मालिक हूँ। उस बच्ची ने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। दहिया कल्बी कहते वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई।
और कह रही थी अब्बा आप कहाँ चले गए थे। मैं रोजाना अम्मी से पूछती थी कि मेरे वालिद कब आएंगे। या कल्बी कहते हैं मेरी बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई। मैं अपनी बीबी के पास जाकर के कहता हूँ ऐ मेरी बीबी ये किसकी बेटी है। तो मेरी बीबी ने कहा इसका नक्शा नहीं देखते तुमसे मिलता है, इसके रुखसार देखो कैसे हसीन और जमील है, तुम इसकी जुल्फे नहीं देखते कितनी खूबसूरत बेटी है। दहिया कल्बी कहते मेरी नसीहत तुझे याद नहीं थी। मैंने कहा था तुझसे कि बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। वो उनकी बीबी कहती है मेरे शौहर मुझे तुम्हारी नसीहत याद थी, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मैं इसका गला दबा के मारना चाह रही थी। तुम मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ करके कहा खबरदार अगर तूने इसका गला दबा के मार दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उठ जाएगा। मेरे शौहर मेरी नजर में क्या बेटा और क्या बेटी, माँ की नजर में क्या लड़का हो क्या लड़की हो दोनों बराबर होते हैं। प्यारे मुसलमानों आज भी हमारे मुआशरे के अंदर ये बुराई आज भी पाई जाती है। अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाए तो उसका चेहरा उतर जाता है, दादी का चेहरा अलग उतर जाता है, दादा का चेहरा अलग उतर जाता है, और ननद का और जेठानी का चेहरा अलग उतर जाता है। अगर खुशी होती है तो सिर्फ उस बच्ची की माँ को खुशी होती है, क्योंकि माँ की नजर में क्या लड़का क्या लड़की, कितनी तकलीफें माँ बर्दाश्त करती है एक बच्चे की पैदाइश में, कितने दर्द के झटके औरत को बर्दाश्त करना पड़ते हैं। लेकिन एक बार जब अपने बच्चे का चेहरा देखती है माँ तो सारे दर्द को भूल जाती है, सारी कुल्फतों को भूल जाती है, सारी तकलीफों को भूल जाती है। माँ की नजर में क्या लड़का और क्या लड़की हो। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, 25वां पारा उठा के देखो, रब इरशाद फरमाता है यहाँ बोले मन यशाउ इनासो व यहाँ बोले मन यशाउ ज़कूरा और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़कियां अता करता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के अता करता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के और लड़कियां दोनों अता करता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। प्यारे बेटा देने वाली जात अल्लाह की है, बेटी देने वाली जात अल्लाह की है। ऐ प्यारे मुसलमानों इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है, देने वाली जात तो अल्लाह की है। परवरदिगारे आलम बेटा देता है, परवरदिगारे आलम बेटी देता है। ऐ प्यारे मुसलमानों बेटी अल्लाह की रहमत है। इस आयत करीमा में परवरदिगारे आलम ने सबसे पहले बेटे का जिक्र नहीं किया है बल्कि बेटी का जिक्र किया है कि जिस अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है। जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं, और फरिश्ते उस घर को नूरानी परों से ढांप लेते हैं और कहते हैं सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, ऐ घर वालों तुम्हारे ऊपर अल्लाह का सलाम हो और तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आके कहते हैं तुम्हारे ऊपर अल्लाह का सलाम हो और तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। बेटा अल्लाह की नेमत जरूर है, बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटी अल्लाह की रहमत है। हमने उन माँ बाप को भी देखा है कि जो पूरी जिनको जवान औलाद अपने घर से निकाल देती है, एक बेटियां हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को पूरी जिंदगी अपने घर पे रखती है, कोई गिला शिकवा नहीं करती। ऐ प्यारे मुसलमानों मैं बताना ये चाह रहा था कि बेटियां अल्लाह की रहमत है। उस जमाने के माँ बाप तो अपनी बच्ची को सांस लेने की मोहलत तो देते थे, उस जमाने के माँ बाप अपनी बच्ची को जिंदगी की सांसें लेने के कुछ मौका तो देते थे। आज का बाप तो इतना जालिम हो गया है, अल्ट्रासाउंड के जरिए सोनोग्राफी के जरिए अगर उसे पता चल जाए कि पेट में बच्ची है तो उस बच्ची को चाकू और छुरियों के जरिए, चाकू और नोकदार चम्मचों के जरिए प्यारे मुसलमानों उसका कत्ल मां के पेट में ही करा दिया जाता है। अल्लाह क़यामत के दिन ऐसी बच्चियों से पूछेगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, ऐ बच्चियों तुम्हें किस गुनाह में कत्ल किया गया है। आज अगर कोई शराब पिए तो अल्लाह शराबी से पूछेगा तूने शराब क्यों पी। अगर कोई किसी का कत्ल कर दे तो अल्लाह उस कातिल से पूछेगा तूने कत्ल क्यों किया। ऐ प्यारे मुसलमानों अगर कोई जिना कर दे अल्लाह जानी से पूछेगा तूने जिना क्यों किया। बेटियों का कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह है
है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला उस कलाम भी कयामत के दिन नहीं करेगा। उन बच्चियों से पूछेगा तुम्हें किस गुनाह में कत्ल किया गया, तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। वो बच्चियां जवाब देंगी, तुम कयामत में क्या जवाब दोगी। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये मैं मक्के की हालत बता रहा हूँ कि बच्चियां जिंदा दरगोर कर दी जाती थी, बेटियां पैदा होते ही जमीन में जिंदा गाड़ दी जाती थी। दैया कल्बी कहते हैं मैंने अपनी बीबी से कहा तुझे मेरी नसीहत याद नहीं थी, मैंने कहा था बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना और बेटी पैदा हो तो गला दबा के मार देना। दैया कल्बी की बीबी ने कहा मुझे याद थी तुम्हारी नसीहत, मेरे शौहर माँ की नजर में क्या बेटा क्या बेटी, मेरे लिए तो दोनों बराबर है। दैया कल्बी कहते मैं अपनी बच्ची को गोद में लेकर के जब चलने लगा कुदाल लेकर के जंगल की तरफ, तो मेरी बेटी ने मुझसे रास्ते में पूछा बाबा कहाँ जा रही है। मैंने कहा बेटी दावत में जा रहे हैं। कहते मेरी बेटी ने मेरे पैरों की तरफ देखा, कांटे लगे, नुकीले पत्थर लगने की वजह से खून निकल रहा था मेरे पैरों में। मेरी बच्ची ने कहा बाबा बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी है, घर पे वापस चलो। बाप का लहू बहा के दावत नहीं खानी है, घर पे वापस चलो। दैया कल्बी कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मैं जंगल में पहुंच गया, जब मैं गड्ढा खोदने लगा, गड्ढा खोदने लगा तो मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी बाहर निकाल के डाल रही थी। उसे नहीं पता था आज उसका बाप जालिम बन चुका है, वो नहीं जानती थी आज उसका बाप जल्लाद बन चुका है, वो नहीं जानती थी आज उसका बाप उसे जमीन में जिंदा गाड़ने के लिए आया है। कहते मुझे पसीना आया तो मेरी बेटी ने छोटे से दुपट्टे से मेरा पसीना साफ किया। कहते जब गड्ढा खोद लिया मैंने अपनी बच्ची को गड्ढे में खड़ा कर दिया। मेरी बेटी समझ रही थी मेरा बाप मुझसे खेल रहा है, मुझे गोद में ले लेगा। कहते मैंने मिट्टी डालना शुरू की, जब पिंडलियां दब गई तो मेरी बेटी ने हाथ उठा के कहा बाबा पिंडलियां दर्द से फटी जा रही है, गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मेरी बेटी कमर तक दब गई, कहते मुझे फिर भी मेरी बच्ची ने कहा बाबा जिस्म में दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मेरी बेटी गले तक दब गई तब मेरी बेटी समझ गई कि अब उसका बाप जालिम बन चुका है, अब उसका बाप उसे बचाने नहीं बल्कि उसको जमीन में जिंदा गाड़ने के लिए आया है। कहते मेरी बच्ची ने आसमान की तरफ देख के कहा ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने घर में सुना था तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा। ए मेरे मौला कब आएगा जिंदगी देने वाला, मौला कब आएगा तेरा आखिरी पैगंबर। दैया कल्बी कहते हैं कि मैंने अपनी बच्ची के ऊपर मिट्टी डाल रहा था, कठर्रा ढाल के जिंदा दिल मुसलमानों, आज जिस हिंदुस्तान में तुम रहते हो अगर जिस किसी औरत का जवान शौहर मर जाता तो उसे भी चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। आज आप ट्रक के पीछे देखते हो, आज आप बसों के पीछे लिखा हुआ देखते हो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये नारा इन्हें आज नजर आया है जबकि इन्होंने हजारों माओं को चिताओं पे जला दिया। ये नारा तब इन्हें नजर आया है, ये नारा इनके बाप की देन नहीं है। अगर ये नारा सबसे पहले लगा है तो मक्के की सरजमीन पर मदीने वाले मुस्तफा ने लगाया है। ये नारा अगर लगा है तो सबसे पहले मदीने वाले मुस्तफा ने। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। इधर बेवाएं पुकार के कह रही थी मौला कब आएगा बेवाओं को बचाने वाला। उधर जमीन में जिंदा दरगोर होने वाली बच्चियां पुकार के कह रही थी मौला कब आएगा बेटियों को बचाने वाला, कब आएगा बच्चियों को बचाने वाला, कब आएगा जमीन में जिंदा दरगोर होने वाली बच्चियों को बचाने वाला। तो ठर्रा ढाल के जिंदा दिल मुसलमानों, सारी दुनिया उसका इंतजार कर रही थी, सारी कायनात उस पैगंबर का इंतजार कर रही थी। चांद मुंतजिर है वो कब आएंगे, सूरज मुंतजिर है वो कब आएंगे, सितारे मुंतजिर है वो कब आएंगे। चांद ने सूरज से कहा ए सूरज ये तो बता जिसके सदके में हमें चमक मिली है वो पैगंबर कब आएगा। तो सूरज ने कहा चांद मैं तो ये समझ रहा था उस पैगंबर का इंतजार मैं ही कर रहा हूँ, अरे तू कब से कर रहा है। तो चांद ने कहा मैं तो इसलिए इंतजार कर रहा हूँ कि मैं 14वीं का चांद हूँ, वो महबूब मक्के की पहाड़ी पे चढ़ करके उंगली का इशारा करे, मैं 2 हिस्सों में बट जाऊं और कयामत
में कह दूं, लोगों मेरे वजूद को देखो, मुझे रसूलुल्लाह की उंगलियों ने देखा है। तो चांद ने सूरज से कहा, ए सूरज तू उसका इंतजार कब से कर रहा है? तो सूरज ने कहा, चांद मैं इसलिए इंतजार कर रहा हूँ कि मैं रोजाना पूरब से निकलता हूँ, पश्चिम में डूब जाता हूँ। एक दिन अली की असर की नमाज मकाम सहबा में कज़ा हो जाए, मैं डूब चुका हूँ, वो महबूब अपनी उंगली का इशारा करे तो मैं वापस निकल करके आ जाऊं और कयामत के दिन कह दूं, लोगों मेरे वजूद को देखो, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की उंगलियों ने देखा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सारी दुनिया मुंतजिर है, वो पैगंबर कब आएंगे, सितारे मुंतजिर है, वो पैगंबर कब आएंगे, चांद मुंतजिर है, वो पैगंबर कब आएंगे, सितारे मुंतजिर है, वो पैगंबर कब आएंगे, सूरज मुंतजिर है, वो पैगंबर कब आएंगे, जमीन इंतजार कर रही है, वो पैगंबर कब आएगा। सारी दुनिया मुंतजिर है, उस रसूल की आमद कब होगी, वो रसूल कब तशरीफ लाएंगे। ऐ मक्का जमीन तेरी होगी, गोद आमिना की होगी, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार तशरीफ लाने वाला है। मेरा इमाम फरमाता, उतार कर उनके रुख का सदका, वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कटोरे तारों ने भर लिए थे। हजरात जरा गौर तो करें, उस पैगंबर की आमद होने वाली है जिसके सदके में सारी कायनात पैदा किया गया, जिसके सदके में सारी कायनात बनी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। एक माँ का जब बेटा दुनिया से चला गया, कोई है जो मेरे बेटे को जिंदगी दे दे, कोई है जो मेरे बेटे को हयात दे दे, तो गुजरने वाले ने ठोकर मार के कुंबे इज़्निल्लाह कह के मुर्दे को जब जिंदा कर दिया, तो कौम ने उनका दामन पकड़ के कहा, जिसके बारे में सुनते आए हैं वो पैगंबर तशरीफ लाएंगे, कहीं आप वही तो नहीं है। तो पुकार उठे हजरत ईसा, ऐ लोगों मैं वो नहीं हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, अरे मैं तो बताने के लिए आया हूँ, जिसके सदके में कायनात बनी है वो पैगंबर आने वाले हैं। हाँ, वो पैगंबर आने वाले हैं। जब हजरत इब्राहिम आग से बाहर निकले तो कौम ने पकड़ के दामन कहा, कहीं आप वही तो नहीं है जिनका हम जिक्र सुनते आए हैं कि वो पैगंबर आएगा जिसके सदके में कायनात बनी। तो पुकार उठे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, ऐ लोगों मैं वो नहीं हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, वो पैगंबर अभी आया नहीं है, आने वाला है। हजरात गिरामी, अगर किसी के महबूब को देखने के लिए कोई छुरी लेकर के जाए तो आप कहोगे कि ये कैसा बेवकूफ है, सिर्फ दीदार करने के लिए छुरी लेकर के जा रहा है, वो अपने महबूब का दीदार नहीं कराएगा। लेकिन एक महबूब ऐसा है मिस्र की सरजमीन पर जिसके हुस्न का जवाब नहीं, जिसकी खूबसूरती का जवाब नहीं। जब मिस्र की औरतों ने कहा था, जुलेखा हम तेरे यूसुफ को देखना चाहते हैं, तो हजरत यूसुफ का दीदार करने के लिए हजरत जुलेखा ने एक छुरी और कहा, जब यूसुफ का हुस्न तुम्हारे सामने आए तो इस छुरी से इस फल को काटना। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बेनकाब हुआ, औरतों ने छुरी से फल को काटना शुरू किया, उंगलियां कट गई मगर दर्द नहीं हुआ, उंगलियां कट गई मगर एहसास नहीं हुआ। तो एक जुबान होकर के कहा, जिस नबी के बारे में सुनते आए हैं, जिस पैगंबर के बारे में सुनते आए हैं, कहीं आप वही तो नहीं है। तो पुकार उठे हजरत यूसुफ, मैं वो नहीं हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, बल्कि मैं तो बताने के लिए आया हूँ जिस नबी के सदके में मुझे हुस्न मिला है, वो पैगंबर अभी आए नहीं है तो आने वाले हैं। पूरा मिस्र पुकार के कहता है, अरे जब यूसुफ के हुस्न का ये जवाब नहीं है तो आने वाले पैगंबर के हुस्न का जवाब का आलम क्या होगा। पूरी दुनिया पुकार के कह रही है, वो पैगंबर कब आएंगे, वो रसूल कब आएंगे, वो नबी कब तशरीफ लाएंगे। मक्के की सरजमीन है, बेवाएं पुकार के कह रही थी, मौला बेवाओं को बचाने वाला कब आएगा। इधर माएं पुकार के कह रही थी, मौला माओं को इज्जत देने वाला कब आएगा। जमीन में जिंदा दफन होने वाली बच्चियां
पुकार के कह रही थी, कब आएगा बेटियों को जिंदगी देने वाला, कब आएगा बच्चियों को जमीन में जिंदा दरगोर होने से बचाने वाला। तो ऐ कठर्रा के जिंदा दिल मुसलमानों, ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खानाए काबा के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, अब्दुल्ला के घर से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ जमीन में दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए हैं। मुस्तफा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, बेटियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, माएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, ज़ईफ मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, नातवा मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, लागर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, गुलाम मुस्कुराने लगे। गुलाम और आका का फर्क मिटाने वाला पैगंबर आ गया, अरबी और अजमी का फर्क मिटाने वाला पैगंबर आ गया, गोरे और काले का फर्क मिटाने वाला पैगंबर आ गया। अरे बेवाहों को सहारा देने वाला नबी आ गया, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत फेरने वाला पैगंबर आ गया, बच्चियां पुकार के कह रही थी हमें बचाने वाला पैगंबर आ गया। ऐ प्यारे मुसलमानों, मेरे नबी की आमद मक्के की सरजमीन पे होती है, आला हजरत पुकार के कहते हैं सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। मक्के की सरजमीन पर मेरे नबी की आमद हुई। हजरत आमिना का बयान है, जब मेरा बेटा तशरीफ लाया, कहती हैं हजरत आमिना मेरा बेटा मेरी नजरों से गायब हो गया, मैं परेशान हो गई, मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा लाल कहाँ चला गया। कहती है मेरे कानों में एक आवाज आई, आमिना परेशान मत, ये वो पैगंबर तशरीफ लाए हैं जिनके सदके में कायनात को पैदा किया गया है। हजरत आमिना कहती हैं मेरे कानों में आवाज आई, कोई कहने वाला ये कह रहा था मेरे महबूब को आसमानों की सैर कराओ, इनको जमीनों की सैर कराओ, इनको सारी कायनात की सैर कराओ, इनको सारी कायनात की सैर कराओ और दिखा दो सबको कि वो पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं जिनका तुम इंतजार कर रहे थे, वो रसूल तशरीफ ला चुके हैं जिनका तुम इंतजार कर रहे थे। आवाज आई मेरे महबूब को हजरत आदम की सिफत दे दो, मेरे महबूब को हजरत नूह की शुजाअत दे दो, मेरे महबूब को हजरत इब्राहिम की खुल्लत दे दो, मेरे महबूब को हजरत इस्माइल का वजह इंसार दे दो, मेरे महबूब को हजरत इसहाक की रजा दे दो, मेरे महबूब को दाऊद की खिलाफत दे दो, मेरे महबूब को सुलेमान की बादशाहत दे दो, मेरे महबूब को मूसा का जलाल दे दो, मेरे महबूब को हारून की फसाहत व बलागत दे दो, मेरे महबूब को ईसा का जमाल दे दो। ऐ कठर्रा के जिंदा दिल मुसलमानों, वो खूबियां, वो सिफतें जो और पैगंबरों में अलग अलग पाई जाती थी, वो तमाम खूबियां, तमाम सिफतें जमा करके अल्लाह ने जाते मोहम्मद में रख दी। मेरे आका को वो तमाम खूबियां अता फरमा दी। मेरा इमाम पुकार के कहता है लमियात नजीरों कफी नजरे मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहे दो सरा जाना। और फरमाते हैं मेरे इमाम खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा, सब रसूलों से आला हमारा नबी, वो पैगंबर तशरीफ लाए जिनके सदके में सारी कायनात को पैदा किया गया, वो नबी तशरीफ लाए जिनके सदके में सारी कायनात को वजूद मिला है। आला हजरत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा। मेरे आका की आमद हुई, आखिरी बात, मेरे आका की आमद हुई, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए और आकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आमिना मेरा लाल आया है मुझे दिखा दो। हजरत आमिना ने मेरे नबी के जो एक कपड़े में लिपटे हुए थे, कपड़ा हटाया चेहरे अनवर से, तो कपड़ा हटा रही थी तो पूरे कमरे में रोशनी फैलती जा रही थी।
हजरत आमिना कहती हैं अब्दुल मुत्तलिब दादा ने मेरे आका के कहा कि मैं अपने बेटे को बाहर लेके जाऊं, जानती थी काबे का तवाफ करने जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब मेरे आका को बाहर लेकर के आए तो एक साहब का बयान है कि अब्दुल मुत्तलिब जब काबे की तरफ बढ़ रहे थे तो मेरी नजरें ये फर्क ही नहीं कर पा रही थी कि अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ बढ़ रहे हैं या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा है। गोया काबे को भी नाज है कि मुझे बुतों से पाक करने वाला पैगंबर आ गया, मुझे बुतों से साफ करने वाला पैगंबर आ गया। मुफ्ती आजम पुकार के कहते हैं तुम आए छुट्टी बाजी, रौनक हुई फिर ताजी, काबा हुआ फिर काबा कर डाला था बुतखाना। और मेरा इमाम फरमाता तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहक़ीक़ के मोमिनों पर अल्लाह का एहसान हुआ कि उसने उन्हीं में से एक रसूल को पैदा फरमाया। मेरे आका की आमद हुई, अल्लाह एहसान जता रहा है कि मेरा महबूब वो है जिसके सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया गया। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।